आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और मेरी बहुत करवत विनती। अब हम ऐसा प्रसंग लेने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन चाहता है, समर्पण चाहता है। भैया कोई बीच में ना बोला, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। ये प्रसंग ऐसा है बिना भाव के नहीं कहा जा सकता। अब हम महाराष्ट्र की तरफ चढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के उस रस में डूबने की तरफ जा रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से विनती करता हूं कि सब शांति से बैठेंगे, कोई इस पंडाल में इधर उधर ना आए, शांति से बैठो और इस रस में डूबने की कोशिश करो। पहले तो इस प्रसंग को बहुत कम कथाओं में लिया जाता है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम इस लायक तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत विशुद्ध हृदय चाहिए इसको कहने के लिए, बहुत पात्रता चाहिए इसको समझने के लिए। गोपी कौन? गो माने इंद्री, पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्री से भगवान के नाम का रस स्वादन करे वो गोपी होता है। गोपी भाव बहुत कठिन है, अनंत जन्मों की साधना करने के बाद आता है। तो भैया ये गोपी प्रसंग हम शुरू कर रहे हैं। गोपी ही बनना, प्रभु के नाम का गोपन करना। आज संकल्प लेके जाना इस भागवत कथा के सामने। एक मनुष्य बनाया हूं भगवान, मनुष्य ही मुझे बनाना। मैं अपने आचरण से ये पशु न बन जाऊं, कहीं मेरा ये जीवन इस दुनिया में आना बेकार ना हो। और मेरे जीवन की जिस दिन अंतिम परीक्षा हो, जब कोई मेरा साथ नहीं देगा, हे गोविंद मेरी लाज रख लेना, मुझे ऐसी हिम्मत और शक्ति और ट्रेनिंग आज दे देना। मैं संकल्प लेता हूं, आज सभी को संकल्प लेना है। यदि कोई वैष्णव है और भगवान का भक्त है तो आज संकल्प लेना। सुबह भगवान के नाम की एक माला अवश्य करेंगे। भोजन जब ग्रहण करेंगे, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर, जब तक भगवान के नाम की एक माला नहीं करेंगे। प्रभु के यदि भक्त हो तो आज प्रतिज्ञा करो और शाम को सोने से पहले एक माला अवश्य करेंगे। कोई ज्यादा करे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, या कपास होटने के लिए नहीं भेजे भगवान ने। ये मनुष्य जन्म मिला है, भगवान की भक्ति के लिए मिला है। जिस भी योनि में जाओगे ये घर परिवार अवश्य मिलेगा, मोहता हर जगह मिलेगी, लेकिन ये कर्म के बंधन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं मेरे भैया। जब तक राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा, गोविंद के चरणों में प्रेम नहीं होगा, जब तक गोपी भाव आपके जीवन में नहीं आएगा, उस नाम का गोपन नहीं करोगे, भक्ति रस में नहीं डूबोगे, रसमालयम जब तक नहीं होगे, तब तक तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो मैं बहुत हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस महाराष्ट्र में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन गोपियों से, एक हे रसिक राज, हे प्रभु, हे गोपी ग्वाल, हम पर कृपा करना। हम तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है आपके इस पावन पुनीत चरित्र को कहने में। आप हमारे ऊपर कृपा करोगे और हमारे माध्यम से आप ही बोलना, ताकि हम इस प्रसंग को हृदयंगम कर सके। भगवान को वेदों में कहा है रसो वैस, वो रस है। सब जितनी भी संपूर्ण रस हो सकते हैं उनका सार है प्रभु। उस रस में डूबना है, इसलिए भागवत में कहा है पिबत भागवतम रसमालयम महुरो रसिका भूमि भावुका। इस रस को पीना है। पी कौन सकता है? रसिक होगा जो भगवान के नाम का भावुक होगा, प्रभु के लिए प्रेम में वो तो आएगा, अश्रु बिंदु चढ़ाएगा, फूलों के पुष्प आंसुओं के जो चढ़ाएगा, वही इस गोपी भाव को थोड़ा बहुत इस एक आध बूंद इसकी चख सकता है, अन्यथा सब में शक्ति नहीं है। तो भैया ये भ्रांतियां हैं
गोपी कोई भी हो सकता है जो भगवान के नाम का रसिक होगा, जो भगवान के नाम का गोपन करेगा, प्रभु के प्रेम में जो डूबेगा वही गोपी बनेगा। गोपी भाव बाहर का नहीं होता कि चुन्नी पहनना, अपने रूप को विकृत करना, सखी भाव नहीं है, गोपी भाव नहीं है। गोपी भाव हृदय का है। नागरीदास लिखते हैं 2 लाइन यहां, सखी भाव ही धार के जग से रही उदास, तीखी तलवार धार है कहे नागरीदास। ये बहुत तीखी तलवार है, मौज मस्ती करके भक्ति नहीं मिलने वाली। उस दिन को याद करो, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला भैया, सिर्फ तुम्हारे कर्म जाएंगे, और जिनके लिए तुम पाप कर्म कर रहे हो वो तुमको बचाएंगे नहीं। केवल गोविंद हरि शरण, ये हरि कथा तुमको बचाएगी। क्यों? बिन सत्संग न हरि कथा तई बिन मोह न भाग, मोह गए बिन होए ना राम चरण अनुराग। जब तक ये मोह नहीं जाएगा, और मोह सकल व्याधीन कर मूला, सारी सकल व्याधीन की कोई जड़ है तो मोह है, और बिना भजन के ये जाएगी नहीं। कितना ही कोशिश कर लेना, करोड़ों जन्म मिल जाएंगे, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म। निकट आ गया अब तो मरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। तो आइए चलते हैं गोपिकाओं की शरण में। आज गोपिकाएं जिसने प्रत्येक इंद्री को, आंखें देखें तो भगवान के रूप को देखें, कान सुने तो प्रभु की हरि कथा सुने, हाथ करें तो सेवा करें, जिह्वा बोले तो प्रभु के नाम को बोले। ये होता है गोपी भाव। हृदय से प्रभु के समर्पण में हमारा जीवन चला जाएगा। गोपी भाव में प्रभु हमेशा भक्त भगवान के परायण रहता है। कहते हैं भक्ति मूलम नाम स्मरणम, स्वादे मूलम अमृतम, रागे मूलम चैतन्य नादम, रूपम मूलम प्रभु दर्शनम। रूप का मूल तो प्रभु का दर्शन करना है। वो आंखें नहीं है जो प्रभु के रूप का दर्शन ना कर सके, और वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को उस प्रभु का दीदार ना कर सके। वो माँ बाप माता पिता बिल्कुल नहीं है जो अपने बच्चों में हरि भक्ति की संस्कार नहीं दे सके। मैं बहुत विनम्रता से सभी माता पिताओं से क्षमा मांगते हुए, हमारे शास्त्र कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। उस जननी की कोख उसी की धन्य है जिसके कोख से हरि के भक्त पैदा होते हैं। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, याते तो बांझ बलि काहे गवाए नूर। इस नूर को पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भांति जासु सुत होई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया भक्ति का सिद्धांत कहता है जिसने अपने ब्रह्म मुहूर्त को सुधार लिया, जो सुबह 4 बजे इस निद्रा को त्याग देगा, ये प्रकृति अपनी गोद में बैठाकर उसको पहले तो स्वस्थ बनाएंगी, जय हो। स्वस्थ बनाकर उसके तन को स्वस्थ करेंगी, और अवश्य ही ऐसे संत के दर्शन करवाएंगी जो इसके हृदय में विराजमान जन्मांतरों के जो पाप हैं उसे धोए। तो इसलिए मेरी बहुत करवत प्रार्थना, अपनी सुबह को संभालो, सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। भक्ति शुरू होती है सुबह से, और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेगा, क्योंकि उसने इस देह रूपी देवालय की सफाई ही नहीं की, तो वो कैसे भजन कर पाएगा।
उठते ही भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद तूने जीवन दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आपको नमन है, और मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य और शीलता देना कि मैं अपने कर्म योग में आपको ही ध्यान रखूं, मैं कुछ भी करूं मेरे केंद्र में आप ही रहे प्रभु। अपने सतगुरुदेव को उठते ही दंडवत करो, हृदय से अपने इष्ट को प्रणाम करो, फिर अपने बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो चरण रखने से पहले, एक हे मेरी माँ मुझे क्षमा करना, मैं अपने कार्य करने के लिए तुम्हारे ऊपर अपना चरण रख रहा हूं। तो ये सारी चीज गोपी भाव के लिए हैं। जब तक हृदय साफ नहीं होगा, ये देह देवालय साफ नहीं होगा, गोपी भाव आएगा ही नहीं। हृदय में यदि कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है तो बाहर से कितना ही इस देह को मांझ लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्री जिसकी साफ हो चुकी है, संतों के उस प्रेम रस में डूबी हुई है, जो हर जगह केवल गोविंद के नाम का दर्शन करते हैं। गोपी कौन? तो गोपी है प्रत्येक इंद्री से जो प्रभु के नाम का गोपन करे। गोपी ही इंद्रिय रसम पिबती इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्री से भगवान के नाम का रसवादन करे तो वो है गोपी। अब चलते हैं महाराज की तरफ। महाराज का अधिकारी कौन? जिसका चीर हरण हुआ हो। सावधान, चीर हरण का मतलब यहां क्या है? संतों ने, भगवान सतगुरुदेव भगवान ने अपनी हरि कथाओं के माध्यम से अज्ञान रूपी पर्दा, ये चीर जिसका हरण किया होगा, तभी ये महाराज का अधिकारी है। अर्थात जो संतों की शरण में बैठकर विनम्रता से इस हरि कथा का रसपान करता है, सत्संग को श्रवण करता है, उसके हृदय से प्रभु इस अविद्या रूपी आवरण को हटा देते हैं और उसमें एक विशुद्ध भक्त को जन्म देते हैं। एक विशुद्ध भक्त का जन्म वहां होता है, तो तब ही वो इस रास का अधिकारी बनता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो भैया भगवान कश्यप ने जब अवतार लिया, भगवान वामन ने जब अवतार लिया, तो दैत्य कन्याओं ने उनके दर्शन किए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम भी आपकी सेवा कर सकें, ऐसा हमें वरदान देना। तो ये दैत्य कन्याएं गोपी बनी। जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो मत्स्य कन्याओं ने भगवान की से प्रार्थना करी, एक हे गोविंद, हम भी आपकी सेवा में कुछ भागीदार बन सकें। तो वही मत्स्य कन्याएं यहाँ गोपी बनकर आई और वेद वेदांत के जो मंत्र हैं श्रुति रूपा, वो सारे वेद के मंत्र यहाँ गोपी बनकर आए। और जब भगवान राम अवतार में वनों में गए थे तो जितने संत महात्मा थे वो कहते हैं प्रभु, हम यहाँ तो तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पर जब आपका द्वापर में अवतार हो तो प्रभु हमें सेवा का मौका अवश्य देना। तो वही संत महापुरुष जो जंगलों में तपस्या करते थे, भगवान के सहयोगी बने, वो सब ही गोपी बनकर आए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो गोपी भाव इतना सरल नहीं। गोपी का मतलब है अपने आप को मिटाना, उस प्रभु के रस में डूबना, रसमालयम होना, उसका ही हो जाना, वही गोपी भाव होता है। और गोपी भाव धारण करके महाराज में क्या क्या शर्तें हैं आने की। महाराज का मतलब होता है जहां सारे रस, प्रभु के